वेलकम व्यूअर। आज मैं आपको साइंस के लेसन प्लान को कैसे बनाते हैं ये बताऊंगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, साइंस के लेसन प्लान बनाने के लिए आपको इसके स्ट्रक्चर, पहले फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप लेसन प्लान को काफ़ी अच्छे से बना सकते हो, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो टॉपिक को। तो फॉर्मेट क्या होना चाहिए, देखिए सबसे पहले आप ऊपर टॉप कॉर्नर में साइंस है, मैथ है, या जो भी आप बना रहे हो, जो आपका सब्जेक्ट है, फिर आप सेकंड नंबर पे टॉपिक नेम डालोगे, जैसे मैंने रूट सिस्टम दिया है, और फिर डेट हो गया, आपकी क्लास हो गया, और टाइम। इसके बाद आप जनरल ऑब्जेक्टिव को लिखते हो। जनरल ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो सारे लेसन प्लान में एक जैसे ही होते हैं। To develop the scientific attitude among the student, to develop the reasoning ability in the student, to develop the experimental skill in the student। आप इनको और भी लिख सकते हो। जनरल ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 आप जनरल ऑब्जेक्टिव लिखते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में ये बताते हो कि आप जो टॉपिक टीच कर रहे हो उससे बच्चे को क्या फ़ायदा होगा, वो आप इसमें मेंशन करते हो। जैसे नॉलेज, सबसे पहले इसमें कुछ पार्ट आते हैं स्पेसिफिक नॉलेज में। पहले जैसे नॉलेज, तो बच्चे को आप जो पढ़ा रहे हो उससे बच्चे को क्या नॉलेज होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग, वो क्या समझेगा जो आप उसको पढ़ाओगे, जो आप उसको टीचिंग करोगे। और तीसरा आता है एप्लीकेशंस, वो किस तरह से इन चीज़ों का, जो आप उसको टीच करोगे उन चीज़ों का वो यूज किस तरह करेगा। जैसे टू एनेबल द स्टूडेंट टू अप्लाई एक्वायर्ड नॉलेज टू देयर डे टू डे लाइफ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड आप टीचिंग मॉडल्स हो गया, चार्ट हो गया, जो आप यूज़ करोगे अपने टीचिंग एड में, उसका टॉपिक आएगा। फिर नेक्स्ट आता है प्रीवियस नॉलेज, जो बच्चे को प्रीवियस नॉलेज है। जैसे हम यहाँ पे रूट सिस्टम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो रूट के बारे में बच्चे को नॉलेज है, क्योंकि उसने किसी पेड़ पौधे की जड़ों को पहले भी देखा हुआ है। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, जब आप बच्चे को जो टॉपिक आप टीच करवा रहे हो उसमें आपको बच्चे से प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन निकालना है उनके प्रीवियस नॉलेज से। तो प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग आप उस बच्चों को क्वेश्चन पूछोगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डू वी गेट फूड, तो बच्चे आंसर करेंगे फ्रॉम द प्लांट। सेकंड आप पूछोगे व्हाट एल्स डू वी गेट फ्रॉम प्लांट, बच्चे आंसर करेंगे फ्लावर, फ्रूट, लीव। इसी प्रकार से आप तीसरा क्वेश्चन करोगे व्हाट इज़ द फ्लावर एंड फ्रूट, देयर आर पार्ट ऑफ प्लांट, ये बच्चों का क्वेश्चन आंसर होगा। इसी प्रकार से आप आगे बच्चों से चौथा क्वेश्चन पूछोगे, और इसी प्रकार से आप पांचवा क्वेश्चन पूछोगे। जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना, जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है वो आपके टॉपिक से रिलेटिव होता है। जैसे व्हाट इज़ द फंक्शन, यहाँ पे हम रूट सिस्टम के बारे में पढ़ा रहे हैं। रूट सिस्टम के बारे में पढ़ा रहे हैं, ये थोड़ा राइटिंग इसमें सही से नहीं लिखा जा रहा है। रूट सिस्टम के बारे में हम इसमें पढ़ा रहे हैं। तो आपको जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो आपका टॉपिक से रिलेटिव होना चाहिए। जैसे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रूट इन द प्लांट, तो
ऐसा आपका होना चाहिए। इसके बाद आपका आएगा स्टेटमेंट टू एम, मतलब आप बच्चे को आज क्या पढ़ाना चाहते हो, आप ये अनाउंसमेंट करोगे। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक रूट सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा एक्सप्लेनेशन। इसमें सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, ऐसा आपको बनाना है सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, पेपर टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, टीचिंग एड्स एंड एवोल्यूशन। सीरियल नंबर में आपका पहला पॉइंट आएगा जो आपका पहला टीचिंग पॉइंट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 ही टीचिंग पॉइंट रखने हैं। पहला टीचिंग पॉइंट आपका यहाँ आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, और ध्यान रखना जो आपका टीचिंग पॉइंट फर्स्ट होगा उससे ही रिलेट होना चाहिए आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट। जैसे आपका पहला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, तो आपने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के बारे में आपने यहाँ सबसे पहले आपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव में आपने लिखा प्रीवियस नॉलेज रिलेटेड टू न्यू नॉलेज। ये आपने यहाँ पे लिखना कि आप पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे पहले आपके डेप्लीमेंट्री क्वेश्चन आएंगे। डेप्लीमेंट्री क्वेश्चन वही क्वेश्चन होते हैं जो आपके बच्चे को आप प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हो, ठीक है। तो ये आपके होंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ऑन द ग्रोथ हैबिट हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट, कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे बच्चा आंसर करेगा 3 टाइप्स हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ऐसे आप दूसरा क्वेश्चन जो आपका टीचिंग पॉइंट है उससे रिलेटिव होगा। जैसे इससे रिलेटिव क्या है, जैसे कैन यू डिफाइन ऑल दीज, मतलब जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा उसके रिलेटिव है। कैन यू डिफाइन ऑल दीज, आप इन हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज को डिफाइन कर सकते हो। तो ये बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। इसमें आप इसके बाद आप क्लैरिफिकेशन करोगे। क्लैरिफिकेशन में आप जो आपने टीचिंग पॉइंट डाला है उसको आप एक्सप्लेन करोगे। इसके बाद आप क्लैरिफिकेशन में हर्ब्स के बारे में, सर्व्स के बारे में और ट्रीज के बारे में बताओगे। इसी के साथ साथ आप जो टीचिंग एड्स एंड टेक्निक है उसमें आप मेथड लिखोगे। कौन सा मेथड आपने डेप्लीमेंट्री क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपने पूछे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चनरी मेथड आ जाएगा। फिर आप जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, आप यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे रहे हो, इसमें आपका यहाँ पे लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन आ जाएगा, क्योंकि आप लेक्चर भी दे रहे हो और डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे हो चीज़ों को। आप एक चार्ट के माध्यम से या आपने ब्लैक बोर्ड में ड्रॉ किया है, ठीक है। और ऐसे ही आप यहाँ जो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ है इसमें आप लिखोगे कि स्टूडेंट जो आप दिखा रहे हो चार्ट उनको, या आप उनको लेक्चर दे रहे हो, उनको ध्यान से सुनेगा और अपनी नोटबुक में नोट करेगा, ठीक है। इसके बाद आप लास्ट में बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे एवोल्यूशन जो आप टीचिंग पॉइंट आपने बच्चों को पढ़ाया है उसमें आप लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ वीट, जैसे कोई भी 2 क्वेश्चन आपने पूछ लिए हैं अपने जो आपने उनसे एक्सप्लेन किया है ट्री, हर्ब्स एंड श्रब्स के बारे में, ठीक है। और यहाँ पीपल एक्टिविटीज में आप उनके आंसर लिखोगे। फिर नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आता है। सेकंड टीचिंग पॉइंट आप जो लिखते हो वो आपका टॉपिक से रिलेटिव होता है। जैसे आप, मेरा टॉपिक का नेम है रूट सिस्टम, तो आप यहाँ पे भी लिखोगे रूट सिस्टम सेकंड टीचिंग पॉइंट में। यहाँ आप वही लिखोगे जो प्रीवियस नॉलेज से आप रिलेट कर रहे हो न्यू नॉलेज को। फिर आता है डेप्लीमेंट्री क्वेश्चन। डेप्लीमेंट्री क्वेश्चन में आप क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछते हो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट और व्हाट इज़ द रूट सिस्टम। तो यहाँ पे आप वो लिखोगे जो स्टूडेंट आंसर देंगे। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछते हो
नेक्स्ट क्वेश्चन उनका प्रॉब्लमेटिक होगा, और यहाँ पे आपने मेथड कौन सा यूज़ किया है, क्वेश्चनरी मेथड। फिर आप इसका क्लैरिफिकेशन दोगे, जो आपने रूट सिस्टम टॉपिक डाला है। यहाँ पे आप लिखोगे स्टूडेंट विल नो अबाउट द रूट सिस्टम। क्लैरिफिकेशन इसका करोगे, क्लैरिफिकेशन में आप क्या करोगे, रूट सिस्टम के बारे में आप क्लैरिफाई करोगे, रूट सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। फिर आपने यहाँ जो लिखा है ये स्टूडेंट की एक्टिविटी, स्टूडेंट क्या करेगा, आपके जो आप लेक्चर दे रहे हो उसको ध्यान से सुनेगा। आप यहाँ लिखोगे, यहाँ पे आप लेक्चर मेथड लिखोगे, कौन से मेथड से टीचिंग हो रही है, लेक्चर मेथड से। नेक्स्ट जो आता है ये आपने पूरा क्लेरिफाई करा हुआ है। फिर लास्ट में आप क्या करते हो, एवोल्यूशन के क्वेश्चन आप लिखते हो, एवोल्यूशन के क्वेश्चन आप लास्ट में लिखते हो। एवोल्यूशन क्या है, आपने क्या बच्चे को पढ़ाया है, तो आप क्वेश्चन करोगे विच रूट इज़ फाउंड इन वीट, तो बच्चे बताएंगे फाइबर रूट। और सेकंड आपका होगा गिव टैप रूट एग्जाम्पल, तो बच्चे बताएंगे मस्टर्ड। नेक्स्ट आप उसमें आपका ब्लैक बोर्ड वर्क आता है, जो आप चीज़ें पढ़ाते हो वो आप ब्लैक बोर्ड में भी वही आप रिटर्न करते हो। तो ब्लैक बोर्ड में आपका क्या आएगा, ब्लैक बोर्ड वर्क में आपका ब्लैक बोर्ड लगा होगा, अपने ब्लैक बोर्ड लगाना है। उसमें भी आपने जैसे ब्लैक बोर्ड में ऊपर सब्जेक्ट आ गया, नीचे टॉपिक आ गया, डेट, क्लास, टाइम, आपने ऐसे लिखना है। जो आपका क्लासिफिकेशन और रूट है, रूट सिस्टम है, और फंक्शन ऑफ रूट है, ठीक है, ये आपको लिखना है। इसके बाद आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हो, बच्चों से रिकैप्चुलरी क्वेश्चन जो आपने बच्चों को पढ़ाया है उसके रिलेटिव आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हो और बच्चे इनके जवाब देंगे, ठीक है। फिर आप बच्चों से कुछ, बच्चों के लिए कुछ होमवर्क के लिए कुछ देते हो क्वेश्चन, कोई भी आप तीन वैसे तीन से ज़्यादा आप क्वेश्चन रिकैप्चुलरी क्वेश्चन में और होमवर्क में रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप रेफरेंस देते हो, कहाँ से आपने ये लेसन प्लान आपने बनाया है, और लास्ट में रिमार्क है, क्योंकि रिमार्क में आपके टीचर जो आपको ऑब्ज़र्व करते हैं वो आपको यहाँ सजेशन देते हैं आपका लेसन प्लान कैसा था। व्यूअर, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी इसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।